वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 25 मार्च और 25 मार्च से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। निम्न में से किस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की याद में हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है? 23 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? 23 मार्च को। भारत सरकार के नए जागरूकता अभियान प्रारंभ 2026 में प्रारंभ का पूर्ण रूप क्या है? तो नीति सुधारक और मिशन विकसित भारत के लिए जिम्मेदार कार्रवाई। ठीक है। प्रकृति 2026 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में प्रकृति का पूर्ण रूप क्या है? तो परिवर्तनकारी पहलों को एकीकृत करने के लिए लचीलापन, जागरूकता, ज्ञान और संसाधनों को बढ़ावा देना। ठीक है। राष्ट्रीय डीएमएफ शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया जा रहा है? तो खान मंत्रालय। ठीक है। भारत चीन सीमा व्यापार के लिए प्रसिद्ध लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। फरवरी 2026 के आंकड़ों के अनुसार नीदरलैंड को पीछे छोड़कर कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। वर्ष 2026 में महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन बनी हैं? फैनी उटागुशिमा निंदेजी। ठीक है। निम्न में से किसने सबसे कम समय में विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? भूपति राजू अनमिश वर्मा जी। ठीक है। निम्न में से किस राज्य से हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरप राम मोहन नायडू ने फेयर से फुर्सत योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। निम्न में से कौन फ्रांस के लीजर ऑफ ऑनर यानी कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले बने पहले भारतीय राजदूत बन गए हैं? तो इसका आंसर है जावेद अशरफ जी। निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ऑटोमेटेड टेलर मशीन लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है गुरुग्राम। चर्चा में रही करुणा द पावर ऑफ कंपैशन नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा। निम्न में से किसे केंद्रीय गृह मंत्री ने जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुदर्शन पटनायक जी को। ठीक है। ये तो था कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। विश्व क्षय रोग दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 मार्च को। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी पैदा करने वाले बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की घोषणा की थी। इसी महान खोज की याद में यह दिन मनाया जाता है। ठीक है। 2026 का विषय यानी 2026 का थीम क्या है? तो इस वर्ष का संदेश है हाँ हम टीबी का उन्मूलन कर सकते हैं देशों के नेतृत्व में लोगों की शक्ति से। ठीक है। तो यह 2030 तक टीबी मुक्त दुनिया के लक्ष्य को दोहराता है। ठीक है। टीबी हवा के माध्यम से फैलने वाली बीमारी है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है। इसके मुख्य लक्षणों में लगातार खांसी, बुखार और वजन कम होना शामिल है। जहां 2024 में लगभग 10.7 मिलियन लोग इस बीमारी की चपेट में आए, वहीं वर्ष 2000 से अब तक वैश्विक प्रयासों द्वारा 83 मिलियन लोगों की जान बचाई जा चुकी है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है सभी सीएपीएफ के लिए एक एकीकृत कानूनी ढांचा स्थापित करना। तो वर्तमान में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी जैसे बल अलग अलग अधिनियमों से चलते हैं। यह नया विधेयक इन सभी की भर्ती, पदोन्नति और सेवा नियमों को एक समान बनाएगा। विधेयक में प्रस्ताव है कि महानिरीक्षक यानी आईजी के 50% और अतिरिक्त महानिदेशक यानी एडीजी के 67% पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाएं। ठीक है। डीजी जैसे वरिष्ठ पद केवल प्रतिनियुक्ति यानी आईपीएस के लिए होंगे। यह कदम 2025 से सुप्रीम कोर्ट द्वारा कैडर अधिकारियों की पदोन्नति में देरी पर जताई गई चिंता और परिचालन जरूरतों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। सेवा नियमों में सामंजस्य बैठाने से मुकदमों में कमी आएगी और
आंतरिक सुरक्षा व सीमा प्रबंधन में लगे जवानों का मनोबल बढ़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, WMO की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी की अतिरिक्त ऊष्मा का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 91% किसके द्वारा अवशोषित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा महासागर यानी ओशियंस के द्वारा ये जो है अवशोषित किया जा रहा है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा और अंतरिक्ष में वापस जाने वाली ऊर्जा के बीच का अंतर 65 साल से रिकॉर्ड स्तर पर है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर पिछले 20 लाख वर्षों में सबसे अधिक हो गया है, जो गर्मी को वायुमंडल में पैदा कर रहा है। ठीक है, ग्लेशियरों के पिघलने के कारण 1993 की तुलना में समुद्र का जलस्तर 11 सेंटीमीटर बढ़ चुका है, जिसकी वर्तमान दर 4.75 मिलीमीटर प्रति वर्ष है। समुद्र न केवल गर्म हो रहे हैं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड सोखने के कारण अधिक अम्लीय भी हो रहे हैं। ठीक है, जिससे समुद्री जीवन को खतरा है। अत्यधिक गर्मी के कारण दुनिया भर के लगभग 1.2 अरब श्रमिक स्वास्थ्य जोखिमों और कम उत्पादकता का सामना कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबनान के भीतर पूरी तरह से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, जिस पर बना कास्मियेह पुल हाल ही में हवाई हमलों में नष्ट हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिटानी नदी। ठीक है, लिटानी नदी पर कास्मियेह पुल बना हुआ था जो एयर स्ट्राइक में ध्वस्त हो गया है। ठीक है, लिटानी नदी बालबेक के पास से निकलती है और बेका घाटी से होते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। अंत में यह भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, यह लेबनान की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस पर कराउन बांध यानी अल्बर्ट नकास बांध बना है, जो सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन का मुख्य स्रोत है। यह घाटी लेबनान की अन्न भंडार कहलाती है, जहां देश की लगभग आधी कृषि योग्य भूमि स्थित है। लिटानी नदी ही इस क्षेत्र को सिंचित करती है। ठीक है, कास्मियेह पुल दक्षिणी तटीय राजमार्ग का हिस्सा था जो लेबनान के विभिन्न हिस्सों को जोड़ता था। इसके नष्ट होने से परिवहन और रसद पर गहरा असर पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान ने हाल ही में किस द्वीप के पास प्रशांत महासागर के नीचे लगभग 6000 मीटर की गहराई में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का विशाल भंडार खोजा है? इसका आंसर है मिनमितोरिस्मा द्वीप। ठीक है, मिनमितोरिस्मा द्वीप पर यह जो है खोज की गई है। मिनमितोरिस्मा द्वीप के क्षेत्र में 16 मिलियन टन से अधिक दुर्लभ धातुओं वाला कीचड़ मौजूद है। अनुमान है कि यह कुछ तत्वों की वैश्विक मांग को अगले 700 वर्षों तक पूरा कर सकता है। इसमें यट्रियम और डिस्प्रोसियम जैसे तत्व शामिल हैं। इनका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों, पवन टरबाइनों और रक्षा उपकरणों में लगने वाले शक्तिशाली चुंबकों को बनाने में किया जाता है। टोक्यो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने चिक्यू नामक उन्नत ड्रिलिंग जहाज का उपयोग किया। उन्होंने समुद्र तल से 600 गुना अधिक दबाव वाली गहराई से खनिज निकालने में सफलता पाई है। ठीक है, वर्तमान में दुर्लभ खनिजों के लिए दुनिया कुछ ही देशों जैसे चीन पर निर्भर है। यह खोज इस निर्भरता को कम कर स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने के वैश्विक प्रयासों को मजबूती देगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेरठ की रिया सोलंकी ने किस खेल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 60 फुट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। रिया सोलंकी ने राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 60 फुट में स्वर्ण पदक जीता। पैरा एथलेटिक्स का अंतर्राष्ट्रीय संचालन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स द्वारा किया जाता है। खेल सहायता योजनाओं का उद्देश्य समावेशिता और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में आयोजित JSW इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है अनाहत सिंह। ठीक है, फाइनल में अनाहत ने मिस्र की अनुभवी खिलाड़ी हाना मोहताज को 3-1 यानी 11-5, 11-6, 9-11 और 11-6 से हराकर अपना दबदबा कायम किया है। पुरुषों के वर्ग में अभय सिंह ने एक तरफा मुकाबले में अपने ही देश के वीर चोटरानी को 3-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। यह एक PSA कापर स्तरीय इवेंट है। प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन वैश्विक स्तर पर स्क्वैश की गवर्निंग बॉडी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना सोरेन को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में
ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार 2026 किस समारोह के दौरान प्रदान किया गया? तो ये जो है ब्रिक्स CCIWE शिखर सम्मेलन के दौरान इसे प्रदान किया गया है। ब्रिक्स CCIWE शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें शबाना आजमी और भूमि पेडनेकर जैसी प्रमुख हस्तियों ने भी भाग लिया। यहां पर ब्रिक्स का मतलब है कि ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वुमन एम्पावरमेंट वर्टिकल। ठीक है। कल्पना सोरेन को यह सम्मान झारखंड के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं को स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए दिया गया। पुरस्कार स्वीकार करते हुए उन्होंने समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर जोर दिया, ताकि हाशिए पर रहने वाली महिलाओं को भी समान अवसर मिल सके। ब्रिक्स CCIWE ब्रिक्स देशों के बीच वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में महिला नेतृत्व और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख वैश्विक मंच है। ठीक है। तो यहां पर मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि ब्रिक्स में कितने कंट्री अभी हैं, और उन सारी कंट्रियों का नाम आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक ग्रामीण बैंक को मार्च 2026 में किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम। बैंक ने अब तक 80,904 स्वयं सहायता समूहों को 2,835 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में सहायक है। बैंक के ये प्रयास दीनदयाल अंत्योदय योजना के लक्ष्यों को पूरा करने में सीधे तौर पर मदद कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबी को कम करना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत 1992 में नाबार्ड द्वारा की गई थी। इसे दुनिया की सबसे बड़ी सूक्ष्म वित्त पहलों में से एक माना गया है। यह सम्मान 23 मार्च 2026 को हैदराबाद में आयोजित वित्तीय साक्षरता और क्षमता निर्माण पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुणे महाराष्ट्र में खोजी गई तिलचट्टे की नई प्रजाति का नाम क्या है, जिसकी पहचान उन्नत DNA आधारित वर्गीकरण के माध्यम से की गई? इसका आंसर है नियोलोबोप्टेरा पेनिनसुलारिस। नियोबोप्टेरा पेनिनसुलारिस प्रजाति को पुणे के दौंड जिले के नथाचिवाड़ी के कृषि क्षेत्र में पाया गया है। इसकी पहचान के लिए केवल बाहरी बनावट ही नहीं, बल्कि DNA बारकोडिंग और फाइलोजेनेटिक मूल्यांकन यानी विकासवादी संबंध का उपयोग किया गया है। ठीक है। इस खोज के साथ भारत में तिलचट्टों की कुल प्रजातियों की संख्या 190 हो गई है, जो दुनिया की कुल विविधता का लगभग 3.8% है। यह प्रजाति भारत की स्थानिक यानी इंडेमिक घोषित की गई, जिसका अर्थ है कि यह प्राकृतिक रूप से केवल इसी क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज का क्वेश्चन है, बुरहा चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि कल का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वर्ष 2024-25 के लिए भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है। और इस डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।